तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ गुरुवार सुबह 9 बजे से हो रही है। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे जाने की खबर है। बता दें कि बीजापुर के अंतर्गत पुजारी कांकेर और मारूर बाका के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। साउथ बस्तर एरिया के जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर गुरुवार सुबह जवानों की टीम नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। सुरक्षा बलों को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। तब से मुठभेड़ जारी है। तो 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी। गुरुवार सुबह 9 बजे से शुरू हुई मुठभेड़ अब तक जारी है। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ बीजापुर ब्यूरो चीफ प्रशांत गज भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रशांत, नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच जो है लगातार मुठभेड़ चल रही है। कल से सुबह से ही गुरुवार सुबह 9 बजे से जो मुठभेड़ चल रही है वो अब तक जारी है। क्या अपडेट है, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, कल सुबह 9 बजे से ये मुठभेड़ शुरू हुई है और जिसमें बताया जा रहा है 2000 से अधिक जवान शामिल हैं। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा के लगभग जो है 9 बटालियन शामिल है इसमें, व सीआरपीएफ के भी जवान शामिल हैं। कल शाम रात तक जिस तरीके से 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी, उसके बाद अंधेरा हो गया था। अंधेरे में रात में भी लगातार जो है जवानों ने सर्चिंग की है और उसके बाद कुछ देर बाद जो है वहां पर ही कैंप डालकर वहां पर अस्थायी रूप से रुका गया है। रुक रुक कर फायरिंग रात में भी चलती रही है और सुबह तड़के ही नक्सलियों की खोज में दोबारा से जवान निकल गए हैं। और सबसे अहम बात कि इस बार ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं जवान, और ड्रोन के उपयोग से नक्सलियों की लोकेशन का पता कर रहे हैं और जहां जहां नक्सलियों की लोकेशन मिल रही है उन इलाकों में पहुंच रहे थे। और शुरुआती तौर पे जो खबर आ रही थी कल सुबह 2 नक्सलियों के मारे जाने की, वो 2 नक्सली भी ड्रोन से जवानों ने उनको देखा और उसके बाद वो 2 नक्सलियों का एनकाउंटर किया। उसके बाद आगे और भी नक्सलियों का जमावड़ा दिखा, जिसके बाद चारों तरफ से नक्सलियों को घेरने की प्लानिंग तैयार की गई और 2000 से अधिक जवान जो थे वो धीरे धीरे करके अब उस जंगल को का दायरा जो है वो कम करते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 50 से अधिक नक्सली वहां पर मौजूद है। 18 नक्सलियों को मार गिराया गया है, लेकिन कितने नक्सलियों और घायल हैं, कितने नक्सलियों को और मारा गया है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन 50 से अधिक नक्सली वहां पर मौजूद है जो अंधेरे में रात में जंगल की आड़ लेकर भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चारों तरफ से जवान थे, उनको भागने का रास्ता नहीं मिला, इस तरीके की सूचना मिल रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक का क्या अपडेट है, जवान जब वापस आएंगे तो ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक 18 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है और कई नक्सली इस मुठभेड़ में घायल हैं। और अब जवान जो है धीरे धीरे करके नक्सलियों को चारों तरफ से घेर रहे हैं और धीरे धीरे करके वो दायरा जो है वो कम होता जा रहा है। जी प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभियान के तहत, जो ऑपरेशन के तहत ये कार्रवाई की जा रही है जवानों के द्वारा, तो क्या ये संयुक्त कार्रवाई है? किस किस बटालियन के जवान इस ऑपरेशन में शामिल है, ये समझना चाहेंगे। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, ये 3 जिले के डीआरजी के जवान इसमें शामिल हैं। इसमें एसटीएफ के जवान शामिल हैं, साथ ही साथ सीआरपीएफ, और सीआरपीएफ का जो महत्वपूर्ण अंग है, विंग है कोबरा बटालियन के लगभग 9 से 10 जो टीम है, 203, 204, 206, 208, 209, 210 की बटालियन के जो जवान है वो इसमें शामिल है। और भारी संख्या में जवानों की तैनाती और भारी संख्या में जवानों को इस तरीके से ऑपरेशन में भेजना ये स्पष्ट बताता है कि कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में नक्सलियों का जमावड़ा था और नक्सलियों के जमावड़े को लेकर इतनी भारी संख्या में जवानों की टीम को भेजा गया है। और तीनों ही जिलों से जिस तरीके से दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर के डीआरजी के सभी जवानों को इस ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। जैसे कि 2025 की शुरुआत में ही हमने देखा था अबुझमाड़ में जो मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराया गया था। उसमें भी दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर 3 जिले के डीआरजी के जवान मौजूद थे और इसमें भी 3 जिले के डीआरजी मौजूद हैं। और कहा जा सकता है कि 18 नक्सलियों को तो मार गिराया गया है और भी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आंकड़े ये हैं वो और बढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या में वहां पर नक्सली मौजूद थे। और फिलहाल जो बस्तर आईजी हैं सुंदर राजपी समेत जो सीआरपीएफ के आईजी हैं, तीनों जिलों के जो एसपी हैं, वो लगातार इस मुठभेड़ पर नजर बनाए हुए हैं और सुबह
तड़के से ही लगातार जो है जवानों के आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इस बार जिस तरीके से ड्रोन की मदद ली जा रही है नक्सलियों के लोकेशन को पता करने के लिए, तो ये एक अच्छी पहल है और जिसको देखते हुए पहले से ही जवानों को ये पता चल जा रहा है ड्रोन के माध्यम से कि नक्सली कहां पर मौजूद है और किस तरीके से नक्सलियों का मूवमेंट चल रहा है। जी बिल्कुल प्रशांत, आपसे आगे और भी अपडेट लेंगे, लगातार सुरक्षा बलों से संबंधित जो जानकारी आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। तो लगातार जो है सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है और इसी कड़ी में जो है 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है।